हेलो साथियों, स्वागत है आपका चैनल मिराज स्टडी पॉइंट पर। साथियों, आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 को पढ़ने वाले हैं क्लास 9 गणित मैथ का। तो चलिए बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, 1.4 का पहला सवाल है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाएं। उत्तरोत्तर आवर्धन का माना होता है लेंस के माध्यम से किसी चीज को बड़ा कर कर देखना। तो हम संख्या को देखेंगे और हम संख्या को एक संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, दशमलव वाली संख्या को दर्शाएंगे। हमने पहले जाना कि रूट वाली संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं और सिंपल जो संख्या आती है 2, 3 इत्यादि। तो आज हम जानेंगे कि दशमलव वाली संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। तो इसका चलिए हल करते हैं। यदि हमें 3.765 को संख्या रेखा पर दर्शाना है तो हम इसे देखते हैं पहले कि 3.765 किसकी किनकी बीच आ रहा है। तो 3.765 ये 3 पूरा और इसके बाद एक यानी कि 3 और 4 के बीच आ रहा है, 3 और 4 के बीच में। ठीक है, तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जिसे यदि मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। आप अपने इसे स्केल से मदद से बनाएंगे, सही से बनेगा। तो क्या कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में ये संख्या मिलेगा, 3 और 4 के बीच में संख्या मिलेगा। तो ये कौन सा 3 और 4 है? ये 3 और 4 है। इसको कर बाहर लेंस के बाहर निकाल लेंगे। तो अब हम 3, 4 को अब हम यहाँ एक और अंडर एक और हम रेखा खींचते हैं। यहाँ हम लेते हैं 3 और यहाँ हम लेते हैं 4, यानी कि 3 और 4 के बीच में है। तो हम और क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच में हम 10 खाना पारेंगे, यानी कि 10 को खाना करेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया 10 खाना। तो इसके बाद 3 के बाद क्या आएगा? 3.1 आएगा। 3 के बाद क्या आएगा? 3.1 आएगा। तो 3.1, इसके बाद 3.2, इसके बाद 3.3, इसके बाद 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, फिर 3.8, 3.9, इसके बाद ये 4। अब इसे देखते हैं कि ये जो 3.7 के दशमलव के बाद इसमें क्या है? 3.7। देख रहे हैं कि 3.7 कहाँ आ रहा है? देख रहे हैं 3.7 यहाँ है और 3.8, यानी कि 3.7 और 3.8 के बीच ये संख्या है। यानी इनको हम बाहर निकालेंगे लेंस के माध्यम से। अब हम एक और अब हम एक लाइन ड्रॉ करते खींचते हैं। तीन 3.7 और 3.8 के बीच में ये कितना? 3.8 हो गया। और ये कितना हुआ? 3.7 है और ये 3.8 है। तो अब 3.7 और 3.8 बीच भी हम क्या करेंगे? 10 खाना बनाएंगे। तो पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया 10, 3.8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। अब इसके बाद हम ये 3.7 ये 3.8, तो 3.7 के बाद 3.71 शुरू होगा। 3.71, ये 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, ये जो बिंदु है 3.76, ये है 3.77,
ये क्या है 3.78 और ये है 3.79 और 3.8। अब देख रहे हैं कि 3.7 तो यहाँ मिला हुआ है, 3.7 मिला हुआ है। अच्छा अब इसको क्या आएगा 6 आएगा। देखते हैं 3.76 कहाँ है, तो 3.12 देखिए तो यहाँ है 3.76 और 3.77, यानी कि अब हम इनको क्या करेंगे, अब इनकी बीच संख्या मिलेगी, इनकी संख्या मिलेगी, संख्या इनके बीच मिलेगी। 6 हो गया 3.76 और 3.77, इसको हम लेंस के बाद से बाहर निकाल लेते हैं। अब हम 3.76 और 3.77 के बीच में देखेंगे, तो एक और हम लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं 3.76 और यहाँ लिखते हैं 3.77, यह ठीक है। यहाँ अब इनके बाद अब 3.6 3.76 1 2 ऐसे चलेगा, 10 को खाना करते हैं इसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हो गया। अब देखते हैं, अब 3.76 इसमें पूरा लिखेगा, पूरा लिखेंगे 3.76 पूरा लिखेंगे। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, फिर 3.76 लिखकर यहाँ 2 लगाएंगे, फिर 3.76 लिखकर यहाँ 3 लगाएंगे, फिर यहाँ 3.76 यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ क्या करेंगे 3.76 5 कर देंगे, फिर यहाँ 3.766 कर देंगे और यहाँ 3.767 और यहाँ 3.677 और यहाँ 3.6768, ठीक है। अब देख रहे हैं, अब ये जो इसमें संख्या है कि यहाँ हमने पता लगाया कि 3.7 तो 3.7 मिला, और देख रहे हैं कि 3.76 3.76 मिला। अब देख रहे हैं कि अब जो पूरी संख्या है 3.765 कहाँ है, इसमें देख रहे हैं कि 3.675 यहाँ है, और यही जो संख्या इसी को हमने यहाँ क्या किया था, इसी को हमें दर्शाना था। ये लेंस के माध्यम से इसको हमने जाना। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो साथियों चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को दर्शाएं। तो किसे दर्शाना है, 4.26 को दर्शाना है, यह 12 वाली संख्या है। इसको हमें दशमलव के बाद 4 संख्या पर दर्शाना है, जैसे 4.2626 इतना को हमें केंद्र संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो उसी तरह हम करते हैं जैसे हमने पहले किया। तो सबसे पहले अब देखते हैं ये जो संख्या है 4 है, पूरा 4 है, और 4 के बाद दशमलव वाली संख्या है, यानी कि ये 4 संख्या 4 और 5 के बीच में है, 4 और 5 के बीच में। तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये 0 1 2 3 4 5 6, हम कहाँ देखना है, हमें 4 और 5 के बीच में देखना है। तो हम 4 और 5 को क्या करेंगे, ले लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम 4 और 5 का एक लाइन खींचेंगे, खींच देते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं 4 और यहाँ ले लेते हैं 5, क्योंकि इन्हीं बीच देखना है। और हर दो संख्या के बीच में 10 खाना करना है, यानी कि इसमें 10 खाना कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हम क्या करना है कि 4 और 5 के बीच उसी प्रकार 4.1 कर, यानी कि ये 4.1
ये 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, अब 4.7, 4.8 और 4.9, ये 5। हम देखना है कि 4 के बाद 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 4.2 होना चाहिए। एक संख्या पहला निकालेंगे ये इसको हम। तो क्या दिख रहा है कि 4.2 यहाँ है और 4.3, यानी कि 4.2 और 4.3 हमें शुरुआती वाली संख्या लेना और बाद वाली संख्या। तो 4.2 और 4.3 के बीच की संख्या को लेना है। ये हो गया। अब इनकी अब हमें संख्याओं को, इन संख्या को इनके बीच देखना है, क्योंकि हमने एक अर्थाता कर लिया है। अब हमें 3 बचा हुआ है, तो एक और अंक हम लाइन खींचते हैं। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ हम इसे यहाँ हम 4.2 लिख लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं 4.3। अब इनके बीच में हमें संख्याओं को देखना है, तो 10 खाना कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार कर लेना है। आप अपने स्केल से बने मापूंगा तो सही से बनेगा। तो 4.2 और 4.3 के बीच में देखना है। तो 4.2 पूरा पूरा में लिखना है यहाँ, और हमें 1 कर देना है, क्योंकि यह 2 था, यह 1 बढ़ गया। ये 4.22 होगा, ये 4.23 होगा, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27 और 4.28 और 4.29 और ये 4.3 पूरा। अब देखते हैं कि हमने 2 तो कर लिया, इसमें 2 हमने कर लिया। 2 करके हम देखना है 6 देखना है। क्या देखना है? 6। तो 6 कहाँ रहा है? 0.26 कहाँ रहा है? देख रहे हैं कि 0.26 यहाँ रहा है। ये पहला ये लेंगे, अब 6 आ रहा है, अब इसके बाद 2.71 लेंगे। देख रहे हैं कि ये इसको हम बाहर निकाल लेंगे। 4.26 यहाँ हमें मिल गया, 4.27 ये हमें मिल गया। अब इनके बीच में संख्याओं को देखना है। एक हम और अंडरलाइन, एक और हम रेखा खींचते हैं। ठीक है, अब इनके बीच करना है। अब हमें 4.26 लिख लेते हैं और यहाँ लिखते हैं 4.27। अब इनके बीच हमें क्या करना है? तो हम इस 10 खड़ा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। हम यहाँ तो 4.26 पूरा पूरा लिखेंगे, इसके बाद 1 लगा देंगे। इसी प्रकार करेंगे। 4.26 2, 4.263, फिर 4.264, फिर 4.265, फिर 4.266। हमें करना है 4.267 और फिर 4.268 और 4.269 और ये 4.27। हमने 2 तो यहाँ तक 2 कर लिया। देख रहे हैं कि 6 के बाद 2 आना चाहिए। हम देख रहे हैं कहाँ आता है, 262 कहाँ आता है इसमें? तो 4 देख रहे हैं यहाँ 4.262 ये और 263, इनकी बीच में संख्या आएगी। ठीक है, अब हम इनकी बीच, अब इन दोनों के बीच 4.262 और 4.263 के बीच एक और हम लाइन खींचते हैं। चलिए खींचते हैं यहाँ। ठीक है, तो हम बनाते हैं। इसे बीच हमें क्या करना है? 4.262 यानी कि 4.262
2 और इसके बाद 4.263 ठीक है। अब इनकी कुछ हम 10 खाना करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 6 7 8 और 9 ठीक है। अब इसी प्रकार को हम इसको हम यहाँ इस पर लिखेंगे 0.262 पूरा लिख देंगे और यहाँ हम 1 कर देंगे, 1 हो गया। फिर 0.262 लिखकर यहाँ 2 कर देंगे ठीक है। फिर यहाँ 4.262 करने के बाद 3 कर देंगे ठीक है। इसके बाद 4.264 करेंगे ठीक है। इसके बाद फिर 4.264 करेंगे, 5 करेंगे। इसके बाद 4.266 करेंगे। इसके बाद 4.2627, इसके बाद 4.2628, इसके बाद 4.2629 और ये अब देख रहे हैं कि हमें तो ये मिल गया, दो छेदों मिल गया। अब देखिए 6 देखने का मिलेगा, देख रहे हैं। देखिए इस लाइन देखेंगे हम तो 4.2626 यानी कि ये जो संख्या है यही हमारा अभीष्ट नंबर है। इनकी संख्या रेखा पर मिला 0.2626। ये रहा 4 दशमलव स्थानों तक। तो साथियों आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको क्लास पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिए, आपको बहुत जरूर मदद किया जाएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहें और इसे फैलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।